नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल भाई पनसोरिया की उपस्थिति में वलसाड़ में विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO ने झिल्ली निस्पंदन तकनीकी का उपयोग करके भारतीय पेपर मिलों में अपशिष्ट जल उपचार की उन्नत तकनीकों पर वापी की होटल पाम रिजेंसी में एक कार्यशाला का आयोजन किया। कपराड़ा की कम पढ़ी लिखी आदिवासी महिला पशुपालन से प्रति माह कमाती है 1,63,000 रुपए। समुद्र की भर्ती में बहकर बड़े समुद्री जहाज का मलबा नारगोल के मालवण बीच पर आ गया। विश्व आदिवासी दिवस पर नानी दमन जिला राजकीय महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वलसाड़ सब्जी मंडी में 120 हाउसिंग बिल्डिंग को तोड़ने पर व्यापारी हुए राजी। उमरगांव तालुका में हर्षोल्लास से विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसकी शुरुआत आज डांग जिले में मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों की गई। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज श्रीमान महाराणा प्रताप हॉल धर्मपुर में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अब वक्त है एक ब्रेक का। वापी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बहुत सस्ती दरों पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाली श्रेयस मेडिकेयर संचालित MN मेहता जनसेवा अस्पताल वापी में श्री इंद्रवदन शाह की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में निःशुल्क सर्व रोग निदान शिविर दिनांक 1 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक आयोजन किया गया है। यह निःशुल्क सर्व रोग निदान कैंप का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हड्डी जांच, बाल रोग जांच, स्त्री रोग जांच, फिजियोथेरेपी, दंत जांच के मरीजों को अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच एवं उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल भाई पनसोरिया की उपस्थिति में वलसाड़ में विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन। वलसाड़ जिले में विश्व आदिवासी दिवस का जिला स्तरीय समारोह संसदीय कार्य, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पनसोरिया की अध्यक्षता में धर्मपुर तालुक के बामती गांव के लाल डुंगरी मैदान में आयोजित किया गया, जहां 1,13,173 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और 7,161 लाख के कामों के भूमि पूजन की आधारशिला का अनावरण किया गया। राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पनसोरिया ने कहा कि हमारे देश में आदिवासी दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन तक मनाया जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई हर गरीब आदिवासी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जो विकास कार्य 70 वर्षों में नहीं हुए, वे नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में हुए हैं। जब नरेंद्र भाई को पता चला कि गांव में 100 में से 20 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उन्होंने विद्यालय प्रवेश उत्सव शुरू किया और आज स्कूल में 100% नामांकन है। साथ ही ड्रॉप आउट अनुपात में भी कमी आई है। खेल महाकुंभ को भी प्राथमिकता दी गई और डांग की बेटी सरिता गायकवाड़ देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आई। आदिवासी समाज प्रकृति का संरक्षक है, वे कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। इस अवसर पर मंत्री द्वारा मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत ध्वजारोहण एवं वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य, प्रार्थना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। आदिवासी समाज में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों, कलाकारों, दिग्गजों, शहीदों के परिवारों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जबकि 17 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता दी गई।
द वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO ने झिल्ली निस्पंदन तकनीक का उपयोग करके भारतीय पेपर मिलों में अपशिष्ट जल उपचार की उन्नत तकनीकों पर वापी की होटल पाम रिजेंसी में एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा गुजरात पेपर मिल एसोसिएशन के सहयोग से और भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा समर्थित किया गया। कार्यशाला में वापी पेपर क्लस्टर में स्थित पेपर मिलों के 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान शाह पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड वापी गुजरात ने उन प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा किए जो पेपर उद्योग के लिए बहुत फायदेमंद है और ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में पेपर उद्योग का लाभ निश्चित है जो प्रक्रिया जल के पुनर्चक्रण की क्षमता के साथ उत्सर्जित अपशिष्ट जल की खपत को कम करने में मदद करती है। भारत के कंट्री हेड रेन वेन बर्केल ने कहा कि वर्तमान परियोजना के तहत उक्त पद्धति को कार्यान्वित किया जा रहा है। शाह पेपर मिल्स वापी चेयरमैन MK शाह ने कहा कि यूनिडो की चल रही परियोजना के माध्यम से और तकनीकी सहायता से पानी और अपशिष्ट जल प्रबंधन के मुद्दों के अलावा उत्पादकता बढ़ाने में वापी पेपर क्लस्टर को बहुत फायदा हुआ है। गजानन पेपर मिल्स के MD और गुजरात पेपर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल और रामजी पेपर के MD और गुजरात पेपर मिल्स एसोसिएशन के सचिव ललित गर्ग ने वापी पेपर क्लस्टर और झिल्ली निस्पंदन प्रौद्योगिकी के लंबे विकास के लिए यूनिडो के प्रयासों और तकनीकी सहायता की सराहना की और फायदे दोहराए। यूनिडो के तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर RK जैन ने यूनिडो के पेपर प्रोजेक्ट गतिविधियों का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। CPPRI के निदेशक डॉक्टर MK गुप्ता ने कहा कि यूनिडो पेपर प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में की गई गतिविधियों से न केवल वापी पेपर क्लस्टर में बल्कि पूरे देश में पेपर इकाइयों को बहुत फायदा होगा। Basically, the utilization of membrane filtration technology will help the mills in reducing their freshwater consumption and also the wastewater discharge and the pollution load going to the ETP. So with the adoption of this technology we would be in a position to reduce the cost of the freshwater and wastewater discharge what the Vapi paper mills are incurring as of now. So based on the trials what we did in Shah paper mills, we could establish that the cost for treating the primary clarifier outlet, the operational cost would be around 10 rupees a meter cube of water compared to what presently we are doing in fact. So that is the great benefit, and hopefully the such trials have found to be quite successful. And now the Shah paper may think of upscaling after working out the cost economics at their own level. कि यहाँ दो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने का जो है प्लान बनाया हुआ था, जिनमें कि आपका ऑर्डर कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि पेपर मिलों में कागज़ में बदबू आने लगती है। उस बदबू को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्लोरीन डाइऑक्साइड बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जो कि कई मिलों में सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट हो गई है। अब इंडस्ट्री को आगे आना है जिससे कि उनको ये कागज़ में जो बदबू है इसकी समस्या का समाधान हो सके। इसके पीछे का कारण ये कि आज से 2-3 साल पहले जब हम यहाँ से पेपर बाहर सप्लाई कर रहे थे तो उसमें बदबू के कारण जो है वो पेपर रिजेक्ट हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। ये प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से चल रहा है और इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इस करीब 6 से 7 पेपर मिलों में हमने सिस्टम को लगा दिया है। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग पेपर इंडस्ट्री बदनाम है कि पानी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। पेपर इंडस्ट्री ने पिछले 20-25 सालों में अपना पानी बहुत ज़्यादा कम किया है। भारत सरकार की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से जो नॉर्म है उससे हम बहुत नीचे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी वी कैन रिड्यूस द वाटर कंजम्पशन। जो पानी को यूज करने का जो फ्रेश वाटर हम लोग यूज करते हैं, स्वच्छ पानी, उस पानी को कैसे कम किया जा सकता है उसका हमने प्रयास किया है। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकवरी फ्रॉम द वेस्ट वाटर। हाउ कैन वी रिकवर द वाटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर, वी आर वर्किंग ऑन दैट, एंड बाय दिस टेक्नोलॉजी वी कैन रिड्यूस 20 to 30% of the fresh water consumption in Indian paper industry. So we are working on that and we got successful results in this is the 3rd site where we are completed the trial, and after this we are shifting the plant to 4th site, but results of all the 3 sites are very encouraging, so we are very confident about the success of this technology. Thank you. द वॉइस न्यूज के लिए वापी से जीतू महवंशी की रिपोर्ट।
पढ़ी लिखी कपराड़ा की आदिवासी महिला पशुपालन से प्रतिमाह कमाती हैं 1.63 लाख रुपए। कपराड़ा धोदड़ कुआं की आदिवासी महिला जो केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ी हैं, पशुपालन व्यवसाय के माध्यम से डेयरी में प्रतिदिन 170 लीटर दूध भरकर 1,63,000 प्रतिमाह कमा रही हैं। एक साल में 57,000 लीटर से ज़्यादा दूध भरकर उन्होंने जिले में पहला नंबर हासिल किया है। जिले की अन्य महिलाओं के लिए वह प्रेरणा बन गई हैं। धोदड़ कुआं के निशाल पालिया में रहने वाली 50 वर्षीय आदिवासी महिला भारतीबेन रमन भाई पटेल ने कई लोगों के लिए रोजगार की एक नई मिसाल कायम की है। अपने संघर्षों के बारे में भारतीबेन कहती हैं, अबोल जीव से मुझे पहले से ही लगाव था, लेकिन गरीबी के कारण हमारे पास गाय खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने दूध कंपनी से 40,000 का कर्ज लिया और एक गाय खरीदी और पशुपालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 से 2 और 2 से 3 गायें हो गईं और उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनके पास कुल 13 गायें हैं, जिसमें होस्टन नस्ल की 10, 2 जर्सी और 1 गीर गाय है। पशुपालन व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। मैं और मेरे पति सुबह 5 बजे उठकर गौ माता की सेवा में लग जाते हैं। चूँकि हमारे पूरे परिवार का जीवन उन पर निर्भर है, इसलिए उनका स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता है। इस व्यवसाय में की गई मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही आय होती है। महिला को देखकर उसका बेटा भी नौकरी छोड़कर पशुपालन से जुड़ गया है। द वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। नारगोल मालवन समुद्र तट पर समुद्री ज्वार में जहाज का मलबा बहकर आ गया। ग्राम पंचायत के सरपंच ने मरीन पुलिस को सूचित किया कि नारगोल मालवन समुद्र तट पर सुबह के ज्वार में एक सिलेंडर के आकार के समुद्री जहाज का माल बहकर किनारे पर आ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह उमरगांव तालुका के नारगोल गांव के मालवन समुद्र तट पर करीब 6 फीट व्यास और 8 फीट लंबा सिलेंडर के आकार का भारी नारंगी रंग का थर्माकोल और लोहे की जंजीर जैसा सामान ज्वार के पानी में बहकर किनारे पर आ गया है। इस प्रकार का मलबा मालवन बीच पर आए होने की सूचना नारगोल गांव की सरपंच स्वीटी भंडारी ने फोन करके मरीन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर SR गमित को दी थी। सूचना मिलते ही मरीन पुलिस की टीम मालवन बीच पर आ पहुंची थी। भारी वजन के कारण समुद्र के अंदर से आया सामान किनारे से 100 फीट अंदर चट्टान में फंस गया है, जिसे अगले ज्वार में किनारे पर आने के बाद स्थानीय पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी। बताया जा रहा है कि समुद्र के अंदर से आने वाला यह सामान जहाज के लंगर का एक हिस्सा है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सामान किस जहाज का है। समुद्र के अंदर से आई नारंगी रंग की वस्तु को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ मालवन बीच पे उमड़ पड़ी। द वॉइस न्यूज़ के लिए मालवन बीच से त्रियेश राजभर की रिपोर्ट। मूल निवासियों के मानव अधिकार को लागू करने और उनके संरक्षण के लिए 1982 में UNO संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यदल UNWGIP स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के उपायोग का गठन किया, जिसकी पहली बैठक 9 अगस्त 1982 में हुई थी, जिससे हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस UNO द्वारा अपने कार्यालय में एवं अपने सदस्य देशों को मनाने का निर्देश दिया। इसी की तर्ज पर दमन के मूल निवासी हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस साल भी यह कार्यक्रम नानी दमन जिला राजकीय महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की छवि के पास दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित दमन जिला कलेक्टर सौरभ मिश्रा, दमन नगर पालिका मेयर एसपी दमनिया, जिला पंचायत अध्यक्षा जागृति पटेल, सांसद धर्मपत्नी तरुणा पटेल सहित के महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज के अग्रणियों द्वारा समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए जरूरी कदम उठाने की समाज से अपील की। वहीं दमन में आदिवासियों की प्रमुख मांगों में दलवाड़ा एयरपोर्ट में जा रहे घर और जमीन के मुआवजे, आदिवासी भवन में अपना एक अलग कमरा, जरी गांव को ग्रीन जोन से निकालने की मांग और बामन पूजा कोस्टल हाईवे विस्तार में बंद पड़े घड़ी चौक से घड़ी हटाकर वहां आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति लगवाकर उसे बिरसा मुंडा चौक नाम देने जैसी मांगे प्रमुख की रही।
कार्यक्रम में आदिवासी समाज के शिक्षित युवा वर्ग को सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया गया। साथ ही समाज की उन्नति में दिन रात एक करने वाले समाज सेवी लोगों का भी शॉल ओढ़कर एवं नारियल देकर उन्हें भी सम्मानित किया गया। आदिवासी समाज की बहु बेटियों के धर्मांतर का मुद्दा भी इस कार्यक्रम में गूंजा। आदिवासी समाज की बहु बेटियों को लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने वाले दलालों से बचने की अपील की गई। यह घोषणा की गई कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे परिवार को आदिवासी समाज के हकों से वंचित किया जाएगा। આજના આદિવાસી દિવસ ઉપર હું દરેક ભારતના દરેક આદિવાસી સમાજને હું હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું। આજે દમણ જિલ્લા આદિવાસી સમાજ તરફથી 12મો જિલ્લા આદિવાસી સમાજનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવી રહ્યો છે। આ કાર્યક્રમની અંદર અમારા દમણના દરેક જાતિના ભાઈઓ ઉપસ્થિત છે। આ કાર્યક્રમની અંદર મુખ્ય મહેમાન તરીકે દમણ જિલ્લાના કલેક્ટર્સ ઉપસ્થિત રહ્યા, દમણના આગેવાનો હાજર રહ્યા। અમે આ કાર્યક્રમની અંદર સમાજ માટેના જે પ્રશ્નો છે એમનો આવેદનપત્ર કલેક્ટર સાહેબને, એમપી સાહેબના ધર્મપત્નીને, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ, નગરપાલિકાના પ્રમુખોને આપવામાં આવ્યું છે। જેમાં અમારા સમાજની માંગો છે કે જેમ કે અત્યારે એરપોર્ટની અંદર એરપોર્ટ બની રહ્યો છે, ત્યાં અમારા આદિવાસી સમાજના ભાઈઓની ઘર અને જમીન જઈ રહી છે, તેને યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે। અમારા આદિવાસી સમાજના વિકાસ માટે જે આદિવાસી ભવન બનાવવામાં આવ્યું છે એની અંદર આદિવાસી સમાજને એક રૂમ આપવામાં આવે। ઝરીની અંદર જે ઝોન ન્યૂ ઝોન જે બહાર પાડવા છે, ઝરીની અંદર ગ્રીન ઝોન જાહેર કરવામાં આવેલું છે, તો એની અંદર પણ થોડાક રેસિડન્ટ અને સેટલમેન્ટ ઝોનનો ઉમેરો કરવામાં આવે। અમારા શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીનીઓને જે સ્કોલરશિપ કોઈ ટેકનિકલ ખામીના લીધે છેલ્લા 2 વર્ષથી નથી મળી રહી, એ એમને આપવામાં આવે એ રજૂઆતો અમે કરી છે। અને અમે મગરવાડામાંથી જે કોસ્ટલ હાઈવે પસાર થાય છે ત્યાં બામણપૂજા નજીક એક ઘડિયાળ સર્કલ પડે છે, તો અમે માંગ કરી છે કે એ ઘડિયાળ સર્કલનું નામ બદલી બિરસા મુંડાજીનું નામકરણ કરવામાં આવે અને ત્યાં અમારા ભગવાન શ્રી બિરસા મુંડાજીની પ્રતિમા લગાવવામાં આવે એ વાતો કરી છે। અમને કલેક્ટર સાહેબ તરફથી અમને આશ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા છે કે આ તમારી જે માંગો છે એના ઉપર કામ કરવામાં આવશે। તો હું ફરીવાર આપ સૌને વિશ્વ આદિવાसी દિવસને હાર્दिक શુભકામના આપું છું। જય હિન્દ, જય જોહાર। द वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। वलसाड़ सब्जी मंडी में 120 हाउसिंग बिल्डिंग को तोड़ने पर व्यापारी हुए राजी। वलसाड़ नगर पालिका संचालित सब्जी मंडी में स्थित 120 आवास नामक इमारत को तोड़ने के लिए आज श्री मोरारजी देसाई शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों को नगर पालिका के मुख्य अभियंता हाउसटेक अधीक्षक को कब्जा सौंप दिया गया। वलसाड़ शहर के सब्जी मार्केट में 120 आवास नाम की बिल्डिंग स्थित है, जिसमें अंदर बाहर 60 दुकानें और ऊपर 60 मकान हैं। 35 वर्षों से अधिक समय से व्यापारी और दुकानदार बिल्डिंग में सब्जी बाजार में अपना व्यापार कर रहे हैं। 1 माह पहले 120 आवासों की दूसरी मंजिल का स्लैब गिरने की घटना के बाद इस भवन में रहने वाले फ्लैट धारकों और दुकानदारों को तत्काल मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। दुकानदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद आज वलसाड़ नगर पालिका द्वारा प्रबंधित सब्जी बाजार में स्थित 120 आवास नामक इमारत को ध्वस्त करने के लिए श्री मोरारजी देसाई शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा मुख्य अभियंता हितेश पटेल तथा हाउसटेक अधीक्षक रमन भाई राठौर को 120 आवास नामक इमारत कब्जा सौंप दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारी व दुकानदार मौजूद रहे। वलसाड़ नगरपालिका मोरारजी देसाई शॉपिंग सेंटરની અંદર જે બી હાલ પ્રકરણ ચાલતું એની અંદર વેપારીઓ હાઈકોર્ટ ગયા હતા અને નામદાર હાઈકોર્ટે નગરપાલિકાને લેખિતમાં એક એફિડેવિટ કરીને સબમિટ કરવા માટેની વાત કરી અને અમારી જે માંગણીઓ હતી એ માંગણીઓ હાઈકોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી। હવે એ ગ્રાહ્ય રાખી એટલે હાઈકોર્ટે અમને કીધું કે તમે જર્જરિત બિલ્ડિંગ હોય તમારે કબજો સોંપી દેવો। એટલે ગઈકાલની અમારી જે તારીખ હતી એ તારીખે અમે દરેક વેપારીઓએ અમારો કબજો નગરપાલિકાને સોંપી દીધો અને પંચનામું કરી નાખ્યું છે। આવતા શુક્રવારે હાઈકોર્ટે પાછા બોલાવ્યા છે, નામદાર હાઈકોર્ટની અંદર એમણે એફિડેવિટ દાખલ કરવાનું છે અને એ કેસ અમે વિડ્રો કરી લઈશું। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट।
उमरगांव तालुका में हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जहां विधायक रमन भाई पाटकर के हाथों से सरीगाम बाईपास रोड पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेश भाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के अनावरण के बाद आदिवासी समुदाय के नेता रैली के रूप में सरीगाम GIDC क्षेत्र पहुंचे, जहां SIA अध्यक्ष कमलेश भाई भट्ट तथा पूर्व अध्यक्ष शिरीष भाई देसाई समेत उद्योगपतियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जिसके बाद मांडा ग्राम पंचायत कार्यालय में सरपंच प्रभु भाई ने विधायक रमन भाई पाटकर को फूल दिए और रैली में शामिल सभी आदिवासी भाइयों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं सरही स्थित मानिकपुर स्वामीनारायण स्कूल के विद्यार्थियों ने मेरी माटी मेरा देश, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान के नारे के साथ रैली का स्वागत किया। धोड़ीपाड़ा सांस्कृतिक भवन में रैली सभा के तब्दील हो गई। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार के आदिवासी विभाग द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेश भाई पटेल और विधायक रमन भाई पाटकर ने दीप जलाकर की। कार्यक्रम में आदिवासी विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए तथा प्रतिभावान आदिवासी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। उमरगांव विधायक रमन भाई पाटकर ने विश्व आदिवासी दिवस पर उपस्थित सभी लोगों को बधाई दी और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। द वॉइस न्यूज के लिए सरीगाम से त्रियेश राजभर की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एक कार्यक्रम की शुरुआत आज डांग जिले में मंत्री कन्नू भाई देसाई के हाथों की गई। पूरे देश में शुरू हो रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज आहवा तालुक के गोंडल विहिर प्राइमरी स्कूल में वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल राज्य मंत्री द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई। डांग जिले में श्री कन्नू भाई देसाई गोंडल विहिर प्राइमरी स्कूल के पंटगना में मंत्री ने वसुधा वादाना वीरों को सलाम के साथ विविध कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत करते हुए वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल मंत्री श्री कन्नू भाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है कि हमारा भारत कहाँ है और आने वाले दिनों में कहाँ जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। भारत भूमि को आज़ाद कराने में बिरसा मुंडा, भील राजाओं, देश के स्वतंत्रता सेनानियों और देश के सेनानियों का अमूल्य योगदान रहा है। इस अवसर पर गोंडल विहिर गांव के वीर श्री कासिम राम भाई को प्रशस्ति पत्र एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत के साथ आहवा तालुका के 7 गांवों, वाघई तालुका के 6 गांवों और सुबीर तालुका के 7 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सभी गांवों में अमृत वाटिका का निर्माण, शिला फलकम का शिलान्यास, पंचप्राण शपथ लेने के साथ साथ वसुधा वंदन और विरुण वंदन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। વાત આટલા આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી પણ એમણે કરવી પડી। જે રીતે જનધન યોજના કે દરેકે દરેક ગરીબનું પણ બેંકમાં એકાઉન્ટ હોય, આ બધા આયોજનો નરેન્દ્રભાઈએ પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન કરીને હવે આપણો આજનો યુવાન 2047માં ભારત કેવું બનશે, ભારત વિશ્વમાં નંબર 1 બનશે, એના માટેના જે આજે પ્રયત્નો શરૂ કર્યા છે, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, એટલે કે આજના યુવાનને આજના બાળકને ખબર પડે કે આ તિરંગો કેવી રીતે આવ્યો છે। એના માટે કેટલા લોકોએ અત્યારે જ આપણે સન્માન કર્યું આપણા જે ભાઈનું કાશીરામભાઈ, એના મોઢા પર શું ખુમારી હતી જુઓ। આવા અનેક લોકોની જે ખુમારી છે એના લીધે આપણને આઝાદી મળી છે અને એવા લોકોનું સન્માન, એમનું રક્ષણ, એમની કોઈ પણ જે જરૂરિયાતો હોય એને સમર્થન આપવું જોઈએ। એમના માટે આપણે મહેનત કરવી જોઈએ। આજે પણ અત્યારે આપણે આટલા શાંતિથી બેઠા છે એનો અર્થ એ કે આપણા બધા સીમાડો ઉપર આપણું લશ્કર જે કામ કરી રહ્યું છે। આપણા દેશના નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન થયા પછી પાકિસ્તાનની સરહદમાં જઈને એ લોકોને આપણે ફાઇટ આપી છે, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી છે।
આ બધા જે બનાવો છે, જે શૃંખલાઓ છે, G20 દેશ એટલે G20 દેશનું પ્રમુખ પદ આપણને ભારતને મળ્યું છે. એ કેમ મળ્યું છે? એમાં 85% વસ્તી, આખી દુનિયાની 85% વસ્તી આ 20 દેશોમાં છે અને અર્થતંત્ર 80% આ 20 દેશોમાં છે. એનું પ્રમુખ પદ ભારતને મળે એટલે ભારતે નંબર 1નું સ્થાન તો હાંસલ ચોક્કસ કરી લીધું છે. અંગ્રેજોએ આપણને ગુલામ કર્યા. ઇંગ્લેન્ડ 6થા સ્થાને હતું આર્થિક વ્યવસ્થામાં, અર્થતંત્રની સત્તામાં. ઇંગ્લેન્ડને આપણે 6થા સ્થાને હતું, હવે ઇંગ્લેન્ડને આપણે 6થા સ્થાને મૂકી દીધું છે. ભારત 5મા નંબર પર આવી ગયું છે વિશ્વમાં. અને હવે નરેન્દ્રભાઈએ જે કીધું છે, આપણને સંકલ્પમાં લીધું ને આપણે કે ભારતને સંપૂર્ણ વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવીશું, એટલે 1947માં ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં સોને કી ચિડિયા બની જશે 2047માં. એટલે આ બધામાં આપણે નસીબદારી છે કે આપણે બધાએ ફાળો આપવાનો છે. અને ખાસ કરીને ગોંડલ વિહિર સ્કૂલને અને એના બાળકોને અને ગામના સર્વે સરપંચશ્રીઓને અભિનંદન આપીશ કે આવો ઐતિહાસિક પ્રોગ્રામ તમારા ગામમાં થયો. આવા જે પ્રસંગો બને એના લીધે દરેકનો વિચાર બદલાય, માનસ બદલાય, વિચારધારા બદલાય અને જે રીતે પોઝિટિવ વિચાર આવે એના લીધે ગામનો તો વિકાસ થાય, સમાજનો વિકાસ થાય, ડાંગનો વિકાસ થાય અને છેલ્લે ગુજરાત અને ભારતનો વિકાસ થાય. એટલે આપણે સૌ આજે આપણને જે એક ઉર્જા મળી છે, આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જે રીતે કામ કરે છે એમાં આપણે સૌએ નરેન્દ્રભાઈ અને ભૂપેન્દ્રભાઈ સાથે રહીને જો આપણે સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં જોડાઈશું તો આપણું પણ વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થશે અને આપણે પણ એક સારામાં સારા કાર્યો કરી શકીશું. એવી આપને હું શુભેચ્છા આપું છું અને આપ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા એ બદલ અભિનંદન આપું છું. આભાર. ભારત માતા. द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट. विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज श्रीमान महाराणा प्रताप हॉल धर्मपुर में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. अतुल ग्रामीण विकास निधि एवं श्री साईनाथ सेवाभावी मंडल दलवाड़ा आदिवासी लोक संगठन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर श्रीमान महाराणा प्रताप मैरिज हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में आदिवासी समाज के नेता डॉक्टर हेमंत भाई पटेल, गणेश भाई बिरारी, केतन भाई वाड़ू, दिनेश भाई भोया, अक्षय भाई पटेल समेत कई लोगों ने रक्तदान किया. आयोजकों द्वारा बताया गया कि आदिवासी समुदाय में रक्तदान करने के लिए अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है. हालांकि रक्त की सबसे ज्यादा जरूरत आदिवासी समुदाय के लोगों को ही होती है, जिसके कारण जरूरत पड़ने पर समय पर रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसमें कई बार रक्त की जरूरत होती है. इस रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया. द वॉइस न्यूज के लिए धर्मपुर से तेजस देसाई की रिपोर्ट. ये थे आज के समाचार. अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं. अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहे द वॉइस न्यूज के साथ. रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.